अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद बिन शफ़ी और आज मेरा मौजू है गुफ्तगू का कि प्राइवेट स्कूल्स कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। उनको ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे वो अपने बिज़नेस के अंदर ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। सबसे पहली बात जो अहम है वो ये कि आपके पास अगर एक कम्युनिटी 10,000 लोगों के एक गांव के अंदर आप रह रहे हैं। मैं पहला एक एक पॉइंट आपको बता दूं कि ये मैं वीडियो ब्रांड्स के लिए नहीं रिकॉर्ड कर रहा। ये जो पहले से उनका एक सेटअप बना हुआ है, वो लगातार नोट छापने की मशीनें बनी पड़ी हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोकल लेवल पर गांव की सतह पर स्कूल्स को रन कर रहे हैं और उनको मुश्किलात का सामना रहता है, बिलखसूस ऐसे मौके पर जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं या कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं। जैसे पीछे कोरोना आया था और 6-7 माह स्कूल्स बंद रहे थे। गांव की सतह पर लोग फ़ीस वगैरह ऐसे मामले में नहीं देते। बड़े शहरों के अंदर तो वो फ़ीसें वसूल कर लेते हैं, उनका एक अपना तरीक़ाकार है अलग से, कभी फ़ंड की मद में, कभी दूसरी तीसरी मद में। गांव की सतह पे कम फ़ीसें होती हैं, कम मामलात होते हैं और अखराजात उसी तरीके से होते हैं। तो ये एक वीडियो उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो स्कूल्स इस तरीके से चला रहे हैं कि वो गाँव की सतह पर है। अब पहली बात तो आप ये समझ लें कि 10,000 लोग हैं। आप सोना भी बेचना शुरू कर देंगे तो हर बंदे को सोना भी नहीं चाहिए, कुछ को चांदी चाहिए, कुछ को हीरे चाहिए, कुछ को दीगर जवाहरात चाहिए। इल्म के लिहाज से भी आप देखें, कुछ को इस तरीके का इल्म चाहिए। अब 10,000 लोगों की कम्युनिटी है, वहाँ पे आपके पास कोई 50 से 500 हज़ार जितना भी बच्चा आपके पास पढ़ रहा है। अब 10,000 लोगों की कम्युनिटी में ग्रोथ रेशो जो है ना वो बहुत लिमिटेड हो जाती है आपकी। किस तरीके से लिमिटेड होती है? अब आप देखिए, आपके पास नए बच्चे हर साल कितने आएंगे। एक साल में जितनी आपके गांव के अंदर बच्चों की ग्रोथ है उसका कुछ परसेंटेज आपके पास आ सकता है नर्सरी के अंदर, और यही आपकी ग्रोथ है जो हर लिहाज से आपके पास बढ़नी है। अब आप इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? पहली बात, आप जो एक लोकल सिस्टम चल रहा है तालीम का, उसको ऐसा अच्छा चलने दें। उसमें जितनी बेहतरी आप लेके आ सकते हैं उस सतह पर लेके आएँ। आपको अपना एक अलग से स्टैंडर्ड भी सेट करना होगा, अलग से भी आपको कुछ काम करने होंगे जिससे आप उन बच्चों को भी इंगेज कर सकते हैं जो आपके पास पढ़ के मैट्रिक के बाद जा चुके होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपके पास नर्सरी में बच्चा आया, 10 साल तक उसने आपके पास तालीम हासिल की, उसके बाद वो अपने किसी न किसी कामकाज में लग गया, कोई रोज़ी रोटी कमाने में लग गया, कोई अलग अलग तरीके से। अब आप देखें, नर्सरी में आपके पास जितनी स्ट्रेंथ होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 100 बच्चे होते हैं। अब 100 के बाद वो 5वीं तक पहुँचते पहुँचते 50 रह जाते हैं और 8वीं तक 25 और 9वीं 10वीं तक वो आपके पास 5 से 10 बच्चे रह जाते हैं। तो ये जो ग्रोथ है इस तरीके से ये कम हो रही है। आपके पास वो बच्चे जो आ रहे थे वो स्किप होते जा रहे हैं, पढ़ाई से भी वो दूर हो रहे हैं, या कुछ ऐसे मामलात भी बन जाते हैं जिससे वो स्कूल से आपके दाएं बाएं हो जाते हैं। और अब मैं आपको एक और इसमें चीज़ प्लस पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि अब आपके पास एक साल में 10 बच्चे फ्री हुए या 20 फ्री हुए, अगले साल में 50 फ्री हुए। इस तरह करते करते आपने 10-20 सालों में जो भी आपने एक वर्किंग आपका टाइम पीरियड था, उस टाइम में आपने बहुत से बच्चे अपने स्कूल से फ़ारग करके उनको आला तालीम के लिए भेज दिया बाहर मैदान में, या उनको कामकाज के लिए भेज दिया। तो आपने उनको राब्ते में भी नहीं रखा और उनके साथ कोई आपने उनकी तालीम का भी आउटपुट उनको कुछ मिलता नज़र नहीं आ रहा होता। अक्सर को 90% को मैं कहूँगा कि 90% को कुछ भी अपनी तालीम का आउटपुट नज़र नहीं आता कि हम इस तालीम को क्या करें। तो आप उनके लिए एक अलग से पैटर्न बनाएं कि वो अलग से अपनी क्लासेस शुरू करें, या अलग से बिज़नेस के हवाले से वो आपके पास ट्रेनिंग शुरू करें और आप उनका हाथ पकड़कर उनको चलना सिखाएं। आप उनको बिज़नेस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उनको IT की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उनके लिए रोज़गार के मौके फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उनको खुद के पास रजिस्टर्ड करें। अपने इलाके में जितने इंडस्ट्रियल एरिया है, जितना आपके पास जहाँ जहाँ पे जॉब क्रिएट हो सकती है, वहाँ पे आप उनके लिए जॉब के हवाले से सीख कर सकते हैं। इसके हवाले से आप हमारी सर्विस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको रजिस्टर्ड करें अपने साथ। हमारी जो कंपनी है उसमें डिजिटल कसूर के साथ मिलकर आप उनके लिए जॉब्स को तलाश कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उनके जो कागजात हैं वो रेडी करके रखने हैं। रजिस्टर्ड हो जाएंगे वो हमारे साथ, तो हम उनको
मुख्तलिफ़ कंपनियों में रेफ़र करते रहेंगे। जैसे ही उनके लिए कोई सूटेबल जॉब बनेगी वो वहाँ पे जाकर अपनी जॉब करेंगे, और ये थ्रू एक प्रोसेस होगा, मुकम्मल एक प्रोसेस के तहत होगा। आप इसमें भी शामिल हो सकते हैं, आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं और उन लोगों के लिए भी रोज़गार का मौके उनके लिए पैदा कर सकते हैं। अब आप देखें, एक ऐसी कम्युनिटी आपके गिर्द बिल्ड होगी जो आपने 10-20 साल की मेहनत के बाद आपने खुद अपने हाथों से तैयार की थी। उस कम्युनिटी को आप एंगेज कर रहे हैं दोबारा से, उस पूरे गांव को आप एंगेज कर रहे हैं दोबारा से। आप तालीम बालिगा के हवाले से काम कर सकते हैं, आप आईटी के हवाले से काम कर सकते हैं, अब बिज़नेस जनरेट ई कॉमर्स के हवाले से आपके गांव के अंदर जितना बिज़नेस है, आप उस बिज़नेस को ऑनलाइन लेके आने के लिए आप काम कर सकते हैं। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसे आपके पास ज़ाहिर बात आपका टाइम लगेगा, आपको इस पे टाइम मज़ीद कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन आपका ये टाइम कतई ज़ाया नहीं जाएगा। आप उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे कि आपका हर लम्हा आपके लिए पैसों की सूरत में भी और आपके इलाके की बेहतरी की सूरत में भी आ रहा होगा। जैसे आपने 1000 बच्चा ऐसा प्रोड्यूस कर दिया जो बेरोज़गार है, तो आपका तालीम का 10 साल का कोई आउटपुट नहीं है, लोग आपकी तरफ क्यों आएंगे? अब आपको देखेंगे लोग कि उन्होंने उन 1000 बच्चों में से 100 बच्चे को रोज़गार भी दे दिया है। तो ये एक प्रोसेस ऐसा होगा जिससे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे और बहुत स्पीड के साथ आएंगे। ये मेरी सजेशंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप इस पूरे सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। आप नर्सरी क्लास से ही शुरू कर सकते हैं कि बच्चों को ऐसे स्किल्स सिखाए जाएँ जो कि आने वाले कल के लिए वो आपके बेहतरीन एक ट्रेनर के तौर पर भी आ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई एक स्किल मेटलर्जी के हवाले से है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी एक स्किल है, ख़ास ग्राफिक्स का है, अब 10 साल तक एक बच्चे ने उस चीज़ की प्रैक्टिस की होगी तो वो आने वाले कल में आपका एक बेहतरीन उस्ताद बन के सामने आ सकता है। और ठीक आप 10-12 साल बाद उस बच्चे को एक ट्रेनर के तौर पर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये मेरी एक सजेशन है, आप इस पे लाजमी तौर पर काम करें, बच्चों को स्किल्स भी सिखाएं और इलाके के लोगों को भी इंगेज करें, सोशल वर्क की तरफ भी आएँ, और जितने भी कोई अच्छे काम जिसमें आप ख़ुद को भी मसरूफ़ रख सकते हो, उन कामों की तरफ आप लाजमी तौर पर आएँ। आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, आपके पास चीज़ों की एक वैरायटी होनी ज़रूरी है, तालीम की एक वैरायटी होनी ज़रूरी है, वरना आपके पास वही गिने चुने बच्चे ही आएंगे जिनको नर्सरी से मैट्रिक तक आपके पास पढ़ना है और उसके बाद वो अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त अहमद बिन शफीक। जो भी आपकी सजेशंस हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।